प्रकाशक हैं सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 का और ये 16वां मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य चारों माने श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा। यह अनुवाद करता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की है। गुह्यम चारु नाम, गुह्यम माने गुप्त, चारु माने आपका श्रेष्ठ यथार्थ जो नाम माने नाम है उसका ज्ञान कराइए हे परमात्मा। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, चारु माने श्रेष्ठ भी ठीक लिख दिया, गुह्यम माने सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त। आपका जो सबसे श्रेष्ठ और गुप्त नाम है, नाम माने नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। ठीक है। अब यहां सत्र में मैं बताया वो के नाम है उसका शिशुम जगानम, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में लिखा है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है तो कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है और वो फिर बड़ा होकर शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती सुभंती विहन मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेन्या कबीर संत सोम। ये कबीर है ना, ये कबीर देव होना चाहिए यहाँ पर। ये कबीर जो लिखा है ये कवि लिखा है, ये कबीर कहा जाता है। ये कबीर ये ऊपर रह लगा है कबीर गिरभी, तो इसका ये तो ठीक लिखा लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर इन्होंने गलत किया है। वो कबीर देव लिखा जाएगा, आपको दिखाते हैं। तो शिशुम जगानम, शिशु रूप धारण करके परमात्मा जो प्रकट होता है वो ज्ञान को, पवित्र ज्ञान को ऊंची आवाज में बोल के और बहुत बड़े समूह को संबोधित करता है, उनका मुखिया बन जाता है संतों भक्तों का। और वो अपने कावेना माने कविताओं से बोलता है। वो कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा सुनाता है। वो कबीर संत सोम, वो संत रूप में ऋषि रूप में प्रकट होता है परमात्मा। रेपन माने ऊंचे स्वर में बोलता है। अब इनके ही पढ़िए। अब शिशुम उस परमात्मा को ये कहना लिखना चाहिए था जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है, जो स्वयं प्रकट होता है, किसी माँ से जन्म नहीं लेता, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग, मरुत माने विद्वान लोग यानी संत भक्त, उस गतिशील परमात्मा का, गतिशील माने जो चल कर आता है, गुणों के गणों द्वारा गायन करते हैं। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, कबीर गिरभी के दो हिस्से कर दिए। ये कबीर गिरभी है, ये लिखते हैं कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा। हम इसको लिख दें कबीर वाणी द्वारा, कबीर को कबीर लिख दें, कबीर वाणी द्वारा। कविताओं से, काव्य न माने कविताओं से, और सोम माने वो अमर पुरुष। ये गलत लिख रहे, सोम स्वरूप आपको पहले दिखाया था। सोम माने परमात्मा, वह परमात्मा कारण अवस्था में अतीत सूक्ष्म प्रकृति को रेभन सन गर्जता हुआ अतिक्रमण करता है। पवित्रम अतेति रेभन, इसमें 2 बार लिखा कबीर। इन्होंने एक कबीर का अर्थ नहीं कर रखा। आप देख सकते हो, देखो पूरा एक बार देखो। इसमें कहीं पर भी एक कवि है, एक कबीर का अर्थ लिखा। यहाँ पर 2 हैं, एक ये और एक ये। इसका एक ही अर्थ करके छोड़ दिया है, ब्रैकेट में है सब सारे। इसमें कहीं भी दूसरा कबीर का अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या बनता है, यहाँ कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना था। ये तो है, ये कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना पड़ेगा। यहाँ तो एक और कबीर लिखना था, ये छोड़ गए इसमें अनुवाद करते समय। इसका क्या अर्थ है,
इसका अर्थ ये बनता है कि वो परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके आता है और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो अपनी महिमा की वाणी अपनी कबीर वाणी के द्वारा, कबीर गिरभी यानी कबीर वाणी के द्वारा कविताओं से ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है भगवान। अभी दिखाते हैं आपको, वेद भी कह रहे हैं कि उसको कवि कहने लग जाते हैं, पर वो तो परमात्मा होता है। ये देखिएगा, अब पहले आपको कबीर देव का अर्थ दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है, इन्हीं महर्षि दानंद जी का अनुवाद किया हुआ। इसको दिखाते हैं आपको। ये यहां से प्रकाशित है और ये यहां से मुद्रित है। इसके 36वें अध्याय में जहां ये विचलित नहीं हुए वहां ठीक किया अनुवाद। 63वां अध्याय यानी 36वां अध्याय है यजुर्वेद का। प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। ये यजुर शब्द लिखा है, यजुहु। यजुहु कहो चाहे यजुर कहो, इसका सही वर्णन जहां होगा अनुवादकर्ता को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये यजुर्वेद की महिमा है। तो यजु का अनुवाद करते समय यजुर्वेद लिखना चाहिए, और इन्होंने ऐसा ही किया है, ठीक किया है। यहां अनुवाद किया है यजुर्वेद, माने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। यजु का अर्थ कर दें यज्ञ स्तुतियां, तो कैसे ढूंढेंगे ये यजुर्वेद की महिमा हो रही है, वो बिगड़ जाएगा अनुवाद सारा। तो यहां सही लिख दिया इसने, महर्षि दानंद ने, यजु माने यजुर्वेद, क्योंकि ये महिमा यजुर्वेद की चल रही है। ठीक इसी प्रकार जहां कवि लिखा है उन्होंने वहां लिखना चाहिए था कबीर देव। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद पर। हम फिर आते हैं ऋग्वेद को दिखाते हैं आपको। तो यहाँ जहां कबीर शब्द लिखा, कवि ही ये बोलते हैं, इसको हम कबीर देव कहेंगे कि वो कबीर देव है। और कबीर वाणी के द्वारा वो अपनी महिमा की आप पे बोलता है, ऊंचे स्वर में बोलता है, कहीं कहीं खड़ा होकर आवाज लगाने लग जाता है। वो बोलता दोहों और लोकोक्तियों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि पाता है, लेकिन वो भगवान होता है। ये वेद बता रहे हमारे को उसकी पहचान परमेश्वर की। और ये लीला कबीर देव ने की है 600 वर्ष पहले। आज हम भगवान पहचान लेंगे, ये देखिएगा। ये ऋग्वेद है, ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा से, महर्षि दंड भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये अब इसके हम फिर वही पढ़ते हैं 9वें मंडल का 96वें श्लोक का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 96 का मंत्र 16 में तो ये प्रश्न किया गया है, भगवान आप अपने उस गुप्त श्रेष्ठ नाम का ज्ञान कराएं, उसका ज्ञान कराएं। अब 17वें में कहा है कि वो सुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहिन मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर। यो कबीर देव संत सोम, जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होता हुआ अमर परमात्मा, वो कबीर देव अपनी महिमा की वाणी को कावेना कविताओं के माध्यम से, कविताओं से बोलता है। रेभन माने गरजता हुआ, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे। हेल माने रुक के मार मार के गरज गरज का आवाज लगाई सच्ची ज्ञान की। ये परमात्मा भी स्वयं बताते हैं, वेद भी वही बता रहे हैं। तो यहां है कि वो परमात्मा अपनी महिमा की वाणी को कबीर गिरभी, अब देखो ये कबीर गिरभी है, ये ऊपर रह लगा दोनों का, इस पर भी कबीर गिरभी। गिरभी माने के द्वारा, ये देखो वाणी के द्वारा, गिरभी माने वाणी द्वारा, और कबीर कबीर लिख दो, कबीर वाणी द्वारा। काव्य न माने कविताओं से, यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से स्तुति बोलता है। वह अमर परमात्मा गरजता हुआ बोलता है।
वो अमर परमात्मा होता है, वो संत रूप में प्रकट होता है। और यहाँ लिखा है 18वें में कि ऋषि मना ये ऋषि कृत सवरसा सहस्र अणथ, सहस्र अणिथ है पदवी कवि नाम। कवि नाम माने कवियों की पदवी को वो परमात्मा जो ऋषि मना और ऋषि कृत, जो संत या ऋषि रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं, सहस्रीर आते हैं, तो उनके द्वारा रची गई हजारों असंख्यों वाणी। और ऋषि मना अच्छी आत्माओं को बहुत अच्छी लगती हैं, वो सवरसा बहुत प्यारी लगती है उनकी महिमा की वाणी। और वो फिर कवि नाम पदवी, वो कवियों में से एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। और वो तृतीयम धामम महिष शिष्य संत सोम है विराजमानु राजती सतुप, सतुप माने गुम्बज में है। वो परमात्मा तीसरे धाम में वो परमात्मा विराजमान है। और देखिएगा अभी इनका अनुवाद देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 96 ही चल रहा है ये। और ये मंत्र 18वें का अनुवाद यहाँ है। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में इसी परमात्मा की कबीर जी की महिमा है। अमर परमात्मा, सोम परमात्मा माने अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा, वो बड़ा भगवान, महिष माने महान बड़ा परमात्मा, तृतीय धाम, तृतीयम यानी देवयान और प्रत्यान ये तीनों अपना रहा है, दोनों से पृथक। तो तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, उसमें रहता है। यह इन्होंने गलत कर दिया अनुवाद, इनके याद आ गया कि दानंद तो नट्य था, वो एक स्थान पर नहीं रहता, और वेद कहते हैं रहता, इन्हें अज्ञान कर दिया। यहाँ पर यहाँ इन्होंने वह परमात्मा अमर परमात्मा लिखना था, पालन की इच्छा करता हुआ वह जो महान परमात्मा, वह बड़ा भगवान, महिष माने बड़ा, सबसे बड़ा, तृतीयम धाम, तीसरा जो मुक्ति धाम है, बस इतना पढ़ो, उसमें विराजमान है। यहाँ लग दिया जो ज्ञान योगी है उसको बता, भगवान की महिमा में ज्ञान योगी कितना गया यहाँ पर। अब ऋषि कृत का अर्थ क्या होता है? उस ऋषि रूप में परमात्मा के द्वारा कवि नाम पदवी, ये मूल संस्कृत मूल पाठ में है, जो कांत दर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। कवि नाम पदवी, वो प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है, क्योंकि वो कवि कहलाता है, लेकिन वो परमात्मा होता है। अब यहां इन्होंने ये गलती जो की है कि वो तीसरे मुक्ति धाम में है, ये तीन का सोच है, वो तीसरा जो मुक्ति धाम उसमें विराजमान। अब आगे यहां दिखाते हैं आपको 9वें अध्याय का 86वें श्लोक मंडल में 27वें मंत्र में कति कंसेप्ट क्लियर है। ये देखो, यह इनका याद ना रही, भूल गए। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 86, और इसमें यहां क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है। ये 26वां मंत्र है। करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि वहां बहुत तेजों में रूप है परमात्मा का, उसे हल्का तेज पुंज का रूप बना कर आता है। वह कांति में परमात्मा, यहां लिखना था वो कबीर देव, ये सर्वज्ञ लिख दिया कबीर का, नहीं, वह कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली जैसी गति से, जैसे आकाशीय बिजली आती है, क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता, अच्छी आत्मा को मिलता है। और 27 में क्या लिखा है? जो परमात्मा दिव्य तृतीय पृष्ठे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक स्थान पर रहता है तीसरे लोक में,
यहां भूल गए विराजम का और ज्ञान योगी लिखना भूल गए और यहां गड़बड़ कर दी ने, सारा नाश कर दिया। अब हम 96 पढ़ रहे हैं, 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पर फिर आ जाते हैं। सूक्त 96 और मंत्र हम 16 पढ़ चुके हैं। हम 17वां पढ़ चुके हैं कि वो परमात्मा कबीर देव वो अमर परमात्मा है, संत रूप में प्रकट होता है। कबीर गिरभी मन कबीर वाणी के द्वारा कावेना कवि तव से, इन्होंने लिखा कावेना माने कवि तव से, यानी लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान सुनाता है और गरजता हुआ बोलता है। अब यहां देखो